हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली गाइस मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे नहा धो के रेडी, और चाय नाश्ता करने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना डे 3 चैलेंज। सो गाइस आज है डे 3 30 डेज चैलेंज में हमने 2 दिन का चैलेंज कंप्लीट किया है। डे 3 चैलेंज है आज। सो चलो चलते हैं। पहले थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद पढ़ाई लिखाई करेंगे। So guys, let's start our study. So आज हम करेंगे अपनी पहली क्लास ले रहे हैं। पहले लैपटॉप ऑन कर लेती हूँ मैं। गाइस जब तक लैपटॉप ऑन हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूँ। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है रीजनिंग में हमारे 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था डायरेक्शन टेस्ट का था, हमारी फिजिक्स की डेमो क्लास हुई थी। आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन वाले सारे क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन की हमारी काफी सारी क्लासेस हुई थी और डायरेक्शन का टेस्ट भी होता है। आप देख सकते हो पूरा मैंने डायरेक्शन वाला चार्ट बना के उसी के अकॉर्डिंग चीजों को करा है। साइन इन कर लेते हैं। और डायरेक्शन को लेकर हमारी ये देखो 6 से 8 क्लासेस हुई हैं, है ना? देख सकते हो उसमें टाइम क्लॉक वाला भी दिया था। रिवीजन करने के बाद उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक शुरू होता है क्लॉक वाला। क्लॉक वाला टॉपिक आपको दिख रहा होगा काफी अच्छे से। क्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा देखो मेरे भाई की क्लास लग रखी है। गाइस भाई के बोर्ड चल रहे हैं तो उसकी क्लास चल रखी है। शोभित भैया की लगी हुई है क्लासेस में। इसको हटा देते हैं। देख सकते हो पूरी मैराथन है 5.5 घंटे की। मतलब आपको तो पता ही है यार, कितना भी पढ़ लो लिख लो, मतलब बहुत मेहनत करनी है आज के टाइम पे। बिना मेहनत करे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं जीवन में। इसलिए हाँ ठीक है मम्मी। गाइस मम्मी ने काम भी बता दिया। यही होता है घर में रहने वाले बच्चों का। घर के साथ साथ माँ बाप और भी काम बता देते हैं। ठीक है, पहले मैं बैच कहाँ गया? मैं अपना बैच ढूंढ लेती हूँ। हाँ, यकीन बैच दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। गाइस आपको भी पता है दिल्ली पुलिस में जॉब एक ड्रीम जॉब होती है। आई नो कांस्टेबल इतनी अच्छी जॉब नहीं है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि और मेहनत करूँ। कांस्टेबल अभी तो मेरी कांस्टेबल वाली ही एज है, तो कांस्टेबल के लिए जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक देन ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो उसके बाद सीपीओ वगैरह के लिए भर सकती हूँ। एडब्ल्यूटीपीओ के लिए मैं अभी रेडी नहीं। अभी क्या मैं उसके लिए रेडी हो ही नहीं सकती एडब्ल्यूटीपीओ के, बिकॉज एडब्ल्यूटीपीओ मेरे लिए नहीं है। वो फिजिक्स जो लोग फिजिक्स लेते हैं उन लोगों के लिए होता है। तो चलो गाइस इस क्लास को जब तक स्टार्ट करते हैं तब तक मम्मी का बताया हुआ काम करके आती हूँ मैं। दिख ही रही होगी आपको ये। चलो साथियों नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की शानदार सी क्लास में। आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी
राइट 4। क्या बोलूंगा, लेफ्ट के साथ राइट है तो जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, 17 और 4 21 और 1 मिनट कुछ गलती की क्या? नहीं, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं सर। 21 पर सीधा यू आ जाएगा, 21 पर सीधा जाएंगे। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत, जल्दी से बोल। सही अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या है, 17वां अक्षर क्या है? बस इतना सा सवाल। बाएं से 17वां अक्षर क्या है? इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है इस सवाल में क्या दिक्कत है? ये सवाल तो देखते ही हो जाना चाहिए भाई, ये सवाल तो मुझे लगता है कि देखते ही हो जाना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है, लेफ्ट से 17वां अक्षर पूछ रहा है। वर्णमाला में क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं अर्थात लेफ्ट से, बाएं से अरबे के 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या है? 10वां अक्षर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो जाएगा। प्रीतम शर्मा जरूर मेरे भाई, जरूर कामयाबी मिलेगी। बताओ जल्दी से क्या आंसर। मैंने बोला क्या आंसर हो सकता है, एकदम फटाक से आंसर। अरे एबीसीडी लिख रहे हो क्या भाई? एबीसीडी क्लिक कर रहे हो क्या ऐसे? अरे मेरे दोस्त ऐसे ही कर दो, क्या दिक्कत है? सुनो ध्यान से बेटा, इसने कहा बाएं से 18वें, तो लेफ्ट साइड से 18वें और बाएं 10वां, लेफ्ट साइड 10वां। तो ये इक्वेशन मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों लेफ्ट हैं। मैंने बताया था जब दोनों लेफ्ट होंगी तो आप माइनस कर रहे होंगे, आप माइनस कर रहे होंगे, और 18 में से 10 गया तो 8, और 8 पर h आ रहा होगा। यही h आपके क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बताएंगे कि यहाँ तक सवाल ओके है सब, बताएंगे कि यहाँ तक सवाल ओके है सब। सो गाइज़ यहाँ पे अब देखो मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है अपनी। पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होंगे वो तो पॉलिटिकल साइंस से ही इसको बोलते होंगे, बिकॉज पॉलिटी ना निकल नहीं पाता है, तो है ना। सो गाइज़ अब स्टार्ट कर दिया था मैंने पॉलिटी के नोट्स बना रही थी मैं, बिकॉज क्लास चल नहीं रही थी प्रॉपर तरीके से, तो थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था मे बी, तो मैंने सोचा PDF से कर लेते हैं, बिकॉज मैं पॉलिटी का बैकलॉग ही कंप्लीट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं 2 से 3 टॉपिक तो मैं ऑलमोस्ट कवर अप कर चुकी हूँ। आज हमारा चौथा या 5वां टॉपिक था। सो उसी के बारे में मैं यहाँ पे कंटिन्यूस राइटिंग करती जा रही हूँ, बिकॉज मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, और मैं नोट्स इसी तरह से फ्लो चार्ट में करती हूँ। आप देख सकते हो पूरा स्पायरल का 1 पेज, 1 से 1.5 पेज में मैं पूरी क्लास कंप्लीट कर देती हूँ, बिकॉज शॉर्ट नोट्स जितने आपके अच्छे होंगे उतने ही अच्छे से आप कर पाओगे, बिकॉज इसमें जो है MCQ की तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितना अच्छे से हो सके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, और ज़्यादा ब्रीफ में मत लिखो, और हाईलाइट कर देना चाहिए पॉइंट्स को, एरो की तरह क्वेश्चंस को इसी तरह मार्क करना चाहिए, ताकि आप अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से उसको डिनोट कर पाए हर एक पॉइंट को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रारूप समिति के बारे में लिखा है। सो प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे और कितने सदस्य थे, है ना, अंबेडकर जी को मिला के बाकी के 7 सदस्य थे टोटल। ये सारे टॉपिक मैं इसमें कंटिन्यू लिखी जा रही हूँ। देन पॉलिटी हमारा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट है, जिसमें आर्टिकल्स और अनुसूचियाँ वगैरह, हमारे मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संविधान सभा, संविधान का निर्माण क्या कैसे, पूरा क्या कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज़ादी पे, अपनी आर्टिकल्स पे, अनुसूचियों पे, बैठकों पे, इन्हीं सारी चीज़ों पे, चुनाव परिणाम जो चुनाव के जो भी होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह, इसी सब पे डिपेंड करता है। पॉलिटी एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटी को हम हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री की 3rd बुक जो होती है हिस्ट्री में, मतलब एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पॉलिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज पॉलिटी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करती है। जो आज को हमारी चीज़ें हो रही है वो कल को जाके हिस्ट्री बन जाती है। जो भी हमारा पॉलिटी में होता है वो एक तरह से हमारा हिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। सो दैट्स वाई पॉलिटी अपनी जगह है और हिस्ट्री अपनी जगह है, दोनों बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। बट हाँ, आप इन दोनों सब्जेक्ट को आप आपस में कोरिलेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन बना के आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। दोनों के लिए 2-2 घंटे भी बहुत ही इनफ टाइम है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी तो ज़्यादा ही है। जो लोग बेसिक क्लियर है जिनका, वो तो और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही प्रारूप समिति के 7 अध्यक्ष जितने भी थे उनके बारे में लिख रही थी, सारे नाम। सो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो PDF के थ्रू ही मैंने अपने पूरे नोट्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
सो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए तो मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। ओके गाइज़, बाय बाय, सी यू।